हेलो, वेलकम टू बायो मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं सर गेर्गट जॉन मेंडल के बारे में, यानी कि ऐसे शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से आज हम जानते हैं। इन्हें ये उपाधि कैसे और कब मिली, आज हम उनके बारे में आज जानने वाले हैं। इससे पहले हम सर गेर्गट जॉन मेंडल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वो हैं कि ये कौन थे। सर गेर्गट जॉन मेंडल जो थे वो जर्मन चेक बायोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा एक मैथोलॉजिस्ट यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे, और ये एक मैथमेटिशियन भी थे यानी कि गणितज्ञ भी थे। इनका जन्म अगर बात करें तो जन्म जो है वो 1822 में जो है इनका जन्म हुआ था चेक रिपब्लिक में। ये एक पादरी के रूप में जो है वो काम करते थे, यानी कि ऑस्ट्रियन मोक थे। यानी कि मोक कौन होते हैं? जो चर्च में जो पुजारी होते हैं ना, उन्हें हम जो है पादरी कहते हैं, मोक कहते हैं। अगर बात करें तो ये किस जगह पर जो है वो चर्च में काम करते थे, वो ब्रून जो स्थान है वहाँ पर जो है ये एक चर्च के अंदर काम करते थे, पुजारी के रूप में, पादरी के रूप में कह सकते हैं या मोक के रूप में वो वहाँ पर काम करते थे। और इसके अलावा ये एक जो है वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे और गार्डन में भी काम करते थे। तो गार्डन में काम करते करते उन्हें जो है वो कह सकते हैं कि वो प्लांट को ग्रो करते थे। प्लांट्स जो है उन्हें पसंद थे, प्लांट लवर थे वो, तो वो प्लांट को ग्रो करते थे। और उसी दौरान जो है उन्होंने पी प्लांट जो है उसको देखा, उसमें जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक जो थे वो उनको जो है उन्होंने देखा, और उसके बाद जो है इस प्लांट को जो है उन्होंने पी प्लांट को जो है सिलेक्ट कर दिया अपने रिसर्च के लिए। उन्होंने इस प्लांट पर जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इस जर्नी को भी हम अब समझने वाले हैं कि ये जर्नी कब शुरू हुई और कब जो है उन्होंने अपने काम को जो है कह सकते हैं एक बुक में जो है वो उन्होंने लॉन्च किया। तो पाइसम सटाइवम, जिसे हम मटर का पौधा कहते हैं या कह सकते हैं गार्डन पी प्लांट जो है, उन्होंने उस प्लांट को सिलेक्ट कर दिया। 1856 से 1863 तक जो है उन्होंने इस प्लांट पर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है वो कराना शुरू कर दिया। अब जो ये प्लांट जो था, पी प्लांट जो था, उन्होंने इस पी प्लांट की जो है प्योर लाइन जो है वो उन्होंने सिलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने जो है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। यानी कि उन्होंने जिस प्लांट का जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाई उसकी जो है प्योर लाइन जो है उन्होंने ली थी, और उनकी जो प्योर लाइन के जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई उसकी जो प्रोजेनी आई उसका जो है डेवलपमेंट जो है उन्होंने जो है वो देखा। कई सालों तक जो है उन्होंने पी प्लांट पर जो है अपना रिसर्च चालू रखा। ये जो है उन्होंने 1856 से 1863 तक काम किया, यानी कि कुल मिला के 7 सालों तक जो है उन्होंने पी प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर, यानी कि 7 सालों में जो है 7 अलग अलग कैरेक्टर की जो है उन्होंने स्टडी की। उनकी प्रोजेनी जो है मटर की जो प्रोजेनी जो डेवलप हुई उनकी उन्होंने स्टडी की। और इसी 7 सालों का जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने इस एक्सपीरियंस को जो है 1865 में जो है वो एक बुक में पब्लिश करवाया। अपने काम का जो 7 सालों का काम किया उन्होंने उस काम को जो है पब्लिश कराया 1865 में। इसी काम के अंदर जो है उन्होंने 3 नियम भी दिए थे जेनेटिक्स के, वो भी उसके अंदर जो इंक्लूड किए उन्होंने। यानी कि कुल मिला के उन्होंने 1865 में जो है उस बुक को जो है अपने 7 सालों का एक्सपीरियंस को जो है उसके अंदर जो है उन्होंने रखा। और इस बुक को जो है कई सालों तक जो है उन्होंने कह सकते हैं कि 1865 में तो उन्होंने इस बुक को लॉन्च कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, लेकिन 1865 से लेकर 1900 तक जो है इस बुक को कई साइंटिस्ट ने पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो कई साइंटिस्ट को इसका जो डाटा था वो किसी को समझ में नहीं आया, जिसके कारण से जो है जो मेंडल का काम था वो किसी साइंटिस्ट को जो है वो इतना जो है वो कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के फील्ड में जो है वो समझ में नहीं आया। तो इस कारण से जो है वो मेंडल का काम जो है किसी ने सराहना जो है वो उन्होंने नहीं दिया, श्रेय नहीं दिया। इनके काम को जो है वो उन्होंने जो है जेनेटिक्स के फील्ड में श्रेय नहीं दिया। लेकिन शुक्रगुजार हमें होना चाहिए इन 3 साइंटिस्ट, जो कि हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेन और एरिक वॉन शेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो काम था 1865 में जिस बुक में जो उन्होंने लॉन्च किया था उसकी जो है रिपब्लिशिंग जो है उन्होंने की। और शुक्रगुजार इस चीज़ का भी होना चाहिए कि इन्हें 3 साइंटिस्ट ने इनका जो श्रेय था वो मेंडल को भी दिया, नहीं तो ये चाहते तो ये श्रेय खुद भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो मेंडल का काम था उसको जो है उन्होंने रिपब्लिश किया, और उन्होंने जो है अपने तरीके से जो है उसको जो है समझाया, ताकि सभी साइंटिस्ट को समझ में आ सकते। जो अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल को उस टाइम जो है नहीं समझा और मेंडल के काम को नहीं समझा, वो काम जो है उन्होंने इन 3 साइंटिस्ट ने समझाया।
और अपनी एक बुक में जो है उन्होंने रिपब्लिश किया और उसको जो है कई साइंटिस्ट ने देखा और समझा, और उसके बाद जो है मेंडल को जो है ये उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की। यानी कि 1900 में जो है उन्होंने इस बुक की जो है पब्लिश की थी साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट ने। उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद यानी कि 35 साल के बाद जो है उन्होंने, इनके डेथ के 35 साल बाद जो है इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है उपाधि मिली ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आज हम इन्हें जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो वो आज जो है इन 3 साइंटिस्ट की वजह से, जिन्होंने इनके काम को जो है वो पूरी तरह से जो है समझा और हमें जो है समझाया भी।